सरकारी पैसों से चुनाव प्रचार खूब चल रहा है। सरकारें योजनाओं से ज्यादा योजनाओं के प्रचार में पैसे खर्च कर रही हैं। देश के प्रधानमंत्री इस मामले में सबसे अव्वल है। सरकारी दौरों पर भी चुनाव प्रचार करने से कभी नहीं चूकते। कई बार तो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम इसी तरह से सजाए जाते हैं ताकि होने वाले चुनाव या उपचुनाव का भी प्रचार हो सके। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और उनकी यात्राओं की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा करने वाले हैं, जिसके लिए सरकार ने लगभग 226 करोड़ रुपए कैबिनेट से स्वीकृत भी कर दिया है। हालांकि नीतीश कुमार की यह पहली यात्रा नहीं है, यह उनकी 15वीं यात्रा है। नीतीश कुमार अलग अलग नामों से यात्राएं करते रहे हैं। पहली यात्रा 2005 में की थी, जिसका नाम न्याय यात्रा था। 2009 में उन्होंने 3 यात्राएं की: विकास यात्रा, न्याय यात्रा एवं प्रवास यात्रा। 2010 में विकास यात्रा, 2011 में सेवा यात्रा, 2012 में अधिकार यात्रा, 2014 में संकल्प यात्रा, 2016 में निश्चय यात्रा, 2017 में विकास कार्यों की समीक्षा यात्रा और अब 2024 में महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं। 2025 विधानसभा से ठीक पहले इस यात्रा के कई मायने हैं। इसे सरकारी खर्चे पर विधानसभा चुनाव की तैयारी भी कह सकते हैं। जिन बिहार के महिलाओं को सम्मानजनक तनख्वाह देने के लिए नीतीश कुमार के पास पैसे नहीं हैं, उन्हीं महिलाओं के साथ संवाद करने के लिए बिहार सरकार ने नीतीश कुमार को 2025 करोड़ रुपए कैबिनेट से स्वीकृत कर देती है। कितनी ताजुब की बात है। इस यात्रा के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के महिलाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देंगे और विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। लगभग 226 करोड़ रुपए सरकारी खजाने से खर्च करके महिलाओं को बताया जाएगा कि उनके लिए बिहार सरकार ने क्या क्या किया है। लेकिन वही महिलाएं जब पटना अपनी मांगों को लेकर आती हैं तो नीतीश कुमार को मिलने की फुर्सत नहीं होती है, ना ही उनके अधिकारियों को इनसे मिलने की फुर्सत रहती है। रोचक बात यह है कि ये संवाद जीविका की महिलाओं के माध्यम से ही किया जाएगा। ये वही जीविका की महिलाएं हैं जिनको मिलने वाली मामूली सी मानदेय को 2 सितंबर को नोटिफिकेशन के माध्यम से खत्म कर दिया गया था और कहा गया था कि कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के माध्यम से मानदेय की व्यवस्था महिलाएं स्वयं करें। इनके विरोध के बाद इसे अगले 2 सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, लेकिन समाप्त नहीं किया गया है। सरकार की मंशा साफ है। जीविका के अंतर्गत चलने वाले स्वयं सहायता समूहों के ऊपर पहले से ही भारी कर्ज है और उनके खाते को एनपीए घोषित किया जा चुका है। कई ऐसे खाते हैं जिन्हें एनपीए घोषित किया जा चुका है। जो सहायता समूह पहले से ही कर्ज में डूबे हैं, वे मानदेय की व्यवस्था कैसे करेंगे? बिहार में स्कीम वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर के लंबे समय से आंदोलन कर रही हैं। इन स्कीम वर्कर्स में जीविका के अलावा आंगनबाड़ी की सेविका, सहायिका, आशा कार्यकर्ता तथा मिड डे मील बनाने वाली रसोइयां हैं। इन सभी स्कीम वर्कर्स की जो एक बेसिक मांग है वो है सैलरी की मांग। बिहार के सरकारी स्कूलों में खाना बनाने वाली रसोइयों को महज 1650 रुपया मानदेय मिलता है, यानी 50 रुपया रोज का, और काम इतना करवाया जाता है कि 500 रुपया भी कम लगेगा। खाना बनवाने के अलावा झाड़ू पोछा सहित कई अन्य काम भी स्कूलों में करवाया जाता है। नहीं करने पर हाजिरी काट देने, पैसे नहीं देने की धमकी भी शिक्षक देते हैं, प्रिंसिपल देते हैं। रसोइयों की मांग है कि 10,000 रुपया महीना मानदेय मिले। इसी तरह की मांग जीविका एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है। वही जीविका कैडरों को 1200 रुपया मानदेय के रूप में मिलता है। कई अलग अलग जीविका कैडरों को अलग अलग मानदेय मिलता है, लेकिन सबका न्यूनतम मजदूरी से कम है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को 4500 तो सहायिकाओं को 3500 रुपया मिलता है। आशा कार्यकर्ताओं को 1000 रुपया मानदेय महीना मिलता है। ये तमाम तनख्वाह सरकार के ही द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। सरकार इन्हें मजदूर मानती ही नहीं है। इन स्कीम वर्कर्स को राज्य कर्मी का दर्जा ही नहीं मिला है। किसी को सेविका तो किन्हीं को कार्यकर्ता तो किन्हीं को
दीदी कहा जाता है और इससे सरकार न्यूनतम मजदूरी से बच जाती है। बिहार विधानसभा के सत्र के दौरान बिहार भर के जीविका कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर पटना के गर्दनी बाग में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के एक दिन पहले उनके संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप सिंह को डिटेन कर लिया गया। पुलिस उन्हें एक रात और एक दिन थाने में बैठाए रखी। प्रदर्शन खत्म होने के बाद उन्हें रिहा किया गया। बिहार की महिलाएं जब उनसे कहने पटना आती हैं तो उन्हें सुनने की बजाय उनके नेताओं को गिरफ्तार करके नजरबंद किया जाता है और अब नीतीश कुमार उनसे संवाद करने निकले हैं। पिछले साल आंगनबाड़ी की महिलाएं अपनी मांगों को लेकर जब पटना पहुंची थी तो उन्हें सुनने के बजाय उन पर लाठियां बरसाई गई थी। आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय महागठबंधन सरकार में 1000 से बढ़ाकर 2500 करने का समझौता इनके संगठनों के साथ सरकार ने किया था, लेकिन उसे अब तक लागू नहीं किया गया है। महिला सशक्तिकरण का दावा करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के गरीब तथा बेरोजगारी का फायदा उठाकर कम दामों पर महिलाओं से काम करवा रहे हैं। सवाल यही कई सारे खड़े होते हैं कि जिन महिलाओं से नीतीश कुमार पटना में मिलते नहीं हैं, जो अपनी वेतन की मांग को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, अपने अन्य सुविधाओं को लेकर की मांग को लेकर के लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं, उनके साथ कोई संवाद नहीं होता है, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है। शायद 226 करोड़ नीतीश कुमार की संवाद यात्रा के लिए जो सरकार ने स्वीकृत किया है, यही पैसे लोगों के मानदेय बढ़ाने में खर्च हो सकते थे। नीतीश कुमार बिहार में महिला संवाद यात्रा उन्हीं महिलाओं से कर रहे हैं जिनकी मांगों को ये सुनते नहीं हैं और पटना आने पर लाठियां बरसाते हैं। तो ये मुख्यमंत्री की चेहरे चमकाने की राजनीति 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी से इतर भी कुछ अगर देखा जाए तो बेईमानी होगी। वीडियो हमारा ये कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें।